Hello students, good morning. A very warm welcome to today's class. How are you all? Hope आप सब बिल्कुल अच्छे से हैं. You all are good. So today we are doing another very important topic of English grammar, that is determiners. ठीक है, determiners क्या होते हैं? Determining words होते हैं जो nouns को determine करने का काम करते हैं. डिटर्मिनर्स के बहुत से पार्ट्स होते हैं एंड टुडे वी विल स्टडी डिटर्मिनर का जो मेन पार्ट है दैट इज आर्टिकल्स. ठीक है, सो सी यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये संकेत देते हैं, ये इंडिकेट करते हैं दैट किसी नाउन का यूज होने वाला है. ये बिल्कुल नाउन से पहले आते हैं. डिटर्मिनर आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन. ये एनीवे जिस भी वे में जिस भी नाउन के आगे आते हैं दे जस्ट मॉडिफाई द नाउन. ये हमेशा नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, वो नाउन जिससे पहले ये अपनी पोजीशन लेते हैं. ये जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है ना, इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं उसको डिटरमाइन जो होते हैं डिटर्मिनर्स उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है. और जो हम आर्टिकल्स बोलते हैं, आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं. कौन से होते हैं आर्टिकल्स? 3 टाइप्स के, दैट इज ए एंड द. इनके यूजेस क्या होते हैं? जो ए होता है ना, उस आर्टिकल का यूज कैसे होता है? ए को हम तब यूज करते हैं जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर. सेकेंडली व्हेन द नाउन इज काउंटेबल. ठीक है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर एंड व्हेन द नाउन इज काउंटेबल. एंड वो नाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर जाति जो होती है उसके सारे प्राणी या सारी वस्तुओं का बोध कराते हैं. ध्वनि हिंदी के व्यंजन से निकलती है, दैट इज इसमें जो साउंड आएगी ना ए में, जो वर्ड्स होंगे उसमें जो साउंड आएगी वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी, वो वोवल साउंड नहीं होगी. कौन सी साउंड होगी? कॉन्सोनेंट साउंड होगी, ना कि वोवल साउंड होगी. ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब हम बोलते हैं डॉग, तो डॉग को आप बोल के देखो तो इसके साथ में क्या आएगा? अ डॉग. टेबल, अ टेबल. book, a book. Useful, a useful book. Thief, a thief. Festival, a festival. Taxi, a taxi. Short break, a short break. So a का use हमने कहाँ किया? Where the nouns are singular, where the nouns are countable, where the noun refers to the whole particular segment of that person or thing, or last and the most important thing, that is the sound these words give. The sound should be a consonant sound and not a vowel sound. So with all the consonant singular countable nouns के साथ में what we are going to give, and when it's common for the whole category, तो उसके लिए हम क्या article use करेंगे? a use करेंगे. ठीक है, again see, a dog, a table, a book, a useful book, a thief, a festival, a taxi and a short break. ओके, सो आफ्टर दैट जैसे आपने ये अ किया था, ऐसे ही सेकंड आर्टिकल क्या आता है? एन. नाउ एन का यूज कहाँ पे होगा? इट्स अगेन यूज्ड विद द सिंगुलर, इट्स अगेन यूज्ड विद द काउंटेबल्स. द अनदर वन डिफरेंशिएटिव थिंग फ्रॉम ए एंड एन इज व्हाट, कि एन को आपने सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड्स के साथ में यूज किया. एन को आपका यूज करोगे जहां पे वोवल साउंड्स होगी, एंड वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड U. What are the vowels? A, E, I, O and U. So A, E, I, O, U से start होने वाले जो words होते हैं उनमें सबसे पहले आप an का use करते हैं. ठीक है, an का use किया जाता है और इन शब्दों के अंदर से जो ध्वनि निकलती है वो vowel sounds होती है. ये वर्ड्स जो होते हैं इनमें से जो साउंड आएगी कौन सी आएगी? वोवल. तो वट एवर इज अ सिंगुलर, जो भी सिंगुलर है या उसके साथ में जो भी काउंटेबल है बट वो साउंड कौन सी दे रहा है? वोवल की, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. हिंदी के जो वोवल्स जो होते हैं, ठीक है, दूसरे शब्द में इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसको यदि हम हिंदी के स्वर बोलेंगे तो अ हो गया, आ हो गया, ई, तो वो जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जितने हिंदी वाले जो स्वर होते हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे. तो इन सबसे जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है? एन. और दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोले तो एन आर्टिकल जो है सो स्वर की ध्वनि पर लगता है. सो देखो, जैसे एप्पल है तो आस की साउंड आ गई तो एन एप्पल. एलिफेंट, एन एलिफेंट. एग, एन एग. अंकल, एन अंकल. Indian, an Indian. Honest man, an honest man. R, an R. Idea, an idea. MA, तो an MA. तो यहाँ पे देखो, these all are singulars, these all are countables, and the sound which these words are giving is which sound? It's vowel sound, that is A, E, I, O and U. Doesn't matter कि अगर वो word consonant है, जैसे आपको ये H consonant दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना,
लेकिन जब आप इसकी बोलते हो तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? द साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज अ वोवल साउंड। तो हमें बेसिकली साउंड पे, ध्वनि पे फोकस करना होता है, कॉन्सोनेंट या वोवल लेटर्स पे फोकस नहीं करना, हमें द साउंड दैट इट इज गिविंग साउंड पे फोकस करना है। सो एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन अंकल, एन इंडियन, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन आइडिया, एन एम ए। तो जहां पे आपको साउंड वोवल की आ रही है वहां पे आप एन यूज करोगे। थर्ड वन इज आर्टिकल द। द आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं? द आर्टिकल द को अलग अलग इन सारी वेज में यूज कर सकते हैं। मतलब द बेसिकली होता है वेयर द थिंग्स आर डेफिनेट। ठीक है, जो चीज जो होती है ना, हम बोलते हैं बहुतों में से जब वो एक है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। सपोज हम बोल रहे हैं ताजमहल, तो ताजमहल जब भी हम बात करेंगे ना, कहीं पे भी हम ताजमहल की बात करेंगे, हम दुनिया के एक ही ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो वो फिक्स है। जब हम गंगा की बात करते हैं तो हमें पता है पूरी दुनिया में एक ही गंगा है। जब हम यमुना की बात करते हैं हमें पता है पूरी दुनिया में एक ही यमुना है। जब हम अर्थ की बात करते हैं, स्काई की करते हैं, मून की करते हैं, हमें पता है ये चीजें दुनिया में एक ही है। तो ये डेफिनेट होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम द यूज करते हैं। तो देखो, टेम्पल्स के नेम के पहले द वैष्णो देवी टेम्पल, द बिरला मंदिर, तो मंदिरों के नाम से पहले भी आपने द लिया। ऐसी चीजें जो अपने ढंग से एक है किंतु प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है वो, बट अपने आप में वो एक है, जैसे कि द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन, द वर्ल्ड। ठीक है, डायरेक्शंस के नाम, दिशाओं के नाम, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। नदियों के नाम, रिवर्स के नेम, द गंगा, द जमुना, एक्सेट्रा। जो मेन हमारे जो माइथोलॉजिकल जो बुक्स होती हैं, एपिक्स जो होते हैं, हमारे धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं, जैसे द रामायणा, द पुराण, द गीता, द बाइबल। ऐतिहासिक भवनों के नाम, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनमें प्रतापों, नहरों, द्वीपों, महासागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम, तो जितने भी ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, रिवर्स, जितने भी ये सब चीजें हो गई, ठीक है, ओशंस हो गए, तो वो सारे। तो देखो, द चुलिया फॉल्स, द इंदिरा गांधी कैनाल, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आइलैंड्स के नेम्स भी हो जाएंगे इसमें, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एंड द गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, तो ये देखो, अब ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे? ये ऐसे नेम्स है जो वन है, मतलब जिनका जैसे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडियन ओशन है तो वो एक ही, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है तो वो एक ही है। मरुस्थल के नाम, डेजर्ट्स के नेम, द थार डेजर्ट, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से और हो सकते हैं। संगीत यंत्रों या वाद्य यंत्रों के नाम, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले भी द ही आएगा, द फ्लूट, द गिटार। पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आप द, मतलब माउंटेन रेंजेस से पहले आप द लगाओगे। लेकिन अगर आप एक पर्वत या एक पर्वत चोटी की बात करो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप अगर, जैसे आपने बोला हिमालयाज, पूरी हिमालयन रेंज की बात कर रहे हो हिमालयाज, तो वहां पे आपने क्या लगाया? द। बट अगर आप एवरेस्ट बोल रहे हो तो आप द एवरेस्ट नहीं बोलोगे, वहां सिर्फ एवरेस्ट आएगा। विंध्याचल बोलोगे, वो एक माउंटेन पर्वत चोटी के बारे में बोल रहे हो या सिंगल माउंटेन के बारे में बोल रहे हो, तो द विंध्याचल नहीं आएगा, सिर्फ विंध्याचल आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा। ठीक है, पहचान शब्द के लिए मोस्ट होता है अथवा शब्द के अंत में ईएसटी होता है। तो देखो, पहचान क्या है कि हमेशा मोस्ट लगा होगा, या जो दूसरा शब्द होता है सिंगल वर्ड होगा, या तो जहां मोस्ट होगा वहां भी आप द लगाओगे, या फिर जहां पे ईएसटी लगा होता है ना वहां पे आप द लगाते हैं। तो देखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट मैन, द बिगेस्ट सिटी। ठीक है, अब बोथ के तुरंत बाद द आर्टिकल आएगा, बोथ द पेयर्स आर व्हाइट। अब बोथ के जस्ट बाद में भी आर्टिकल आता है, जहां पे भी बोथ आएगा उसके बाद आर्टिकल लेना है। तो देखो, बोथ द पेयर्स आर व्हाइट। अगर एक ही शब्द ऐसा हो जिसका अवतरण जो होता है उसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग में आए, तो पहली बार आवश्यकता अनुसार आप ए एन का प्रयोग करोगे, दूसरी बार द। जैसे कोई चीज पहली बार यूज हो रही है तो तब तो वो क्या है, वो चीज फर्स्ट टाइम तो क्या होती है, इंडेफिनिट होती है, तो आप ए या एन यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड। सेकेंड टाइम वही चीज हो रही है यूज, तो वो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट होते ही आप उसमें क्या लगा दोगे? द। जैसे पहले हमने इस मैन को देखा तो आई सॉ अ मैन, अब हम उसी मैन के बारे में बोल रहे हैं कि वो ओल्ड है, तो ये डेफिनेट हो गया, तो द मैन वॉज ओल्ड।
अ बॉय वॉज वीपिंग, एक बच्चा रो रहा था, वो कोई भी बच्चा हो सकता है, क्यों रो रहा था? बिकॉज वो हंग्री था, तो ये पर्टिकुलर उसी बच्चे के लिए बोल रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? द बॉय वॉज हंग्री। सो अर्लियर जब फर्स्ट टाइम यूज होता है तो ए एंड आता है, लेकिन जब वही चीज डेफिनेट हो जाती है तो वी यूज द। किसी भी शब्द समूह या उपवाक्य द्वारा सुनिश्चित होने वाले नाउन से पहले भी आप द का यूज करोगे। कोई भी शब्द समूह जो फ्रेज होता है या कोई भी क्लॉज होता है, इसके द्वारा जो निश्चित होता है ना नाउन, उससे पहले भी आप द का यूज करते हो। ठीक है, सो देखो, द टेबल विच आई बॉट इज वेरी चीप, द हाउस वेयर आई लिव इज वेरी बिग। तो देखो यहाँ पे टेबल इसी के बारे में बात हो रही है, हाउस इसी के बारे में बात हो रही है, तो ये डेफिनेट हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया? द। अब हमने ये तो देख लिया कि आर्टिकल्स लगाने कहाँ हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है जहां पे आर्टिकल्स नहीं लगाने होते हमें। तो कहाँ नहीं लगाने होते? फर्स्ट देखो, कोई भी पर्सन, कोई भी शहर या कोई भी देश के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे राम है, राम से पहले देयर विल बी नो आर्टिकल। सीता से पहले नो आर्टिकल। सो एनी नेम ऑफ अ पर्सन, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जयपुर, बीकानेर, कोई भी सिटी के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। जयपुर के पहले नहीं आएगा, बीकानेर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, जयपुर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। देन कम्स कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया हुआ, इंग्लैंड हुआ और एनी अदर कंट्री, तो वहां पे आप द नहीं लगाओगे। ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या हो गया? आर्टिकल एलिमिनेट हो गया। जैसे आपने देखा बीकानेर, उसके नेम के आगे आपने आर्टिकल नहीं लगाया। तो एनी पर्सन, एनी सिटी, एनी कंट्री, देयर वी डू नॉट प्लेस एनी आर्टिकल। बट देर आर सम कंट्रीज जिनका हम एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करते हैं ना, वहां पे हमें आर्टिकल लगाना होता है, लाइक यूएसएसआर, यूएसए, यूके, यहाँ पे आपको द यूज करना है। ठीक है, द यूएसएसआर लिखेंगे, द यूएसए लिखेंगे एंड द यूके यूज करेंगे। वीक्स के जो डेज होते हैं या मंथ्स के जो नेम होते हैं, उनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके आगे आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फिर मंथ्स के नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब इनके नेम के आगे भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इन फ्रंट ऑफ एनी नेम ऑफ एनी स्पोर्ट्स, आप किसी भी स्पोर्ट्स के नेम के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लाइक एनी स्पोर्ट्स गेम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और एनी अदर, बहुत से गेम्स होते हैं। आप किसी भी गेम के नेम के आगे, किसी भी स्पोर्ट्स के नेम के आगे आप आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। बट लेकिन अगर बोला जाए क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, तो वो पूरा अगर उसे कैटेगरी को रेफर कर रहा है, तो अगर मैच उसके आगे लग जाता है ना, तो वहां पे बेसिकली आपको अ यूज करना पड़ेगा। बिकॉज ये क्या है? वॉलीबॉल मैच, तो ये वॉलीबॉल मैच ही हमें कौन सी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वॉलीबॉल मैच। कोई भी लैंग्वेज का नाम, कोई भी सब्जेक्ट का नेम, उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लिखते। जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, एनी लैंग्वेज नेम, वहां पे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट्स के नेम, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, तो इनके आगे आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते। पर्वत शिखर के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। वो हमने देखा था कि जब भी आप कोई माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो आप वहां पे द यूज करते हैं। बट अगर आप सिंगल पर्वत चोटी की या सिंगल एक माउंटेन की आप बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पर्वत, एक शिखर जिसको बोलते हैं, एक सिंगल माउंटेन, उसकी बात करेंगे तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे आप हिमालयाज बोलोगे तो आप बोलोगे द हिमालयाज, क्योंकि आप डेफिनेटली उन हिमालयन रेंज की बात कर रहे हो। बट अगर वहीं पे आपने उस हिमालयाज के एक माउंटेन की बात की जिसको आपने बोला एवरेस्ट, तो वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही माउंट आबू, अगर आप एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात कर रहे हो तो वहां पे भी आर्टिकल नहीं आता। कृषि पदार्थ, कोई भी जो हमारे होते हैं कृषि पदार्थ, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं, या कोई खनिज पदार्थ, कोई मिनरल्स होते हैं, या कोई तरल पदार्थ, जो कोई लिक्विड जो होते हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बिकॉज देखो, ये कोई सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते, इनकी कोई डेफिनेसी नहीं होती, इनके कोई फिक्स नहीं होता कि हम क्या बात करें। तो वीट अगर हम बोलते हैं, राइस बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, ये सारे क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो इनके आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लेंगे। उसके बाद में गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कोई भी मेटल्स, कोई भी मिनरल्स ले लो आप, जो मिनरल प्रोडक्ट्स के आगे भी हम आर्टिकल नहीं लेंगे। मिल्क, वाटर, टी, अदर बहुत से हो सकते हैं, कॉफी हो सकता है, जूस हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये सारे क्या है? कोकोनट वाटर आ सकता है। तो ये कुछ भी चीजें आती हैं, तो ये जो तरल पदार्थ, जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, इनके आगे भी आप आर्टिकल नहीं लेते। सो वन थिंग टू बी नोटेड इज, यदि आपको कोई यहाँ पे जो दिया गया है
यूज, जो भी आपने देखा है विशेष के भाव में किया है तो इनसे पहले द आएगा। लेकिन ये देखो, अगर आपको वीट दिया है, राइस दिया है, कॉटन है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मिल्क, वाटर, टी, या कोई भी ऐसे आपको जो यहाँ पे दिए, इनको अगर आप किसी स्पेशल केस में अगर ये यूज हो रहे हैं कि आप डेफिनेटली उन्हीं की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप उसको डेफिनेट मानते हुए, फिक्स मानते हुए आप उससे पहले द लगा दोगे, अदरवाइज वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये किसी विशेष भाव में कोई स्पेशल केस के अंदर यूज हो रहे हैं, जहां जाके ये डेफिनेट हो रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। ठीक है, सो ये वो कैटेगरीज थी, ये वो 6 पॉइंट्स थे जिससे आपको ये पता चलता कि कहाँ पे आपको आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है। ओके, सो आई होप कि विद दिस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली। ये हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक था। जस्ट गो थ्रू इट, आई होप you won't find any difficulty while understanding it. So this is all for today's class, and we'll be meeting in our next class with another important topic of our English grammar. Till then, just take care of yourself, and exams are very close, so start studying hard.